क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास आप इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत सारे भौतिक चीज़ों को बताने वाला हूँ। जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तभी आप इस चैप्टर के बारे में आप आसानी से जान पाएंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो आपने उससे पहले भी कुछ पढ़े होंगे चीज़ें। तो क्या क्या इस चीज़ में हम आपको बताते हैं, जैसे आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो हम सबसे पहले आपको समझना होगा कि आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है। कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य का बच्चा क्या होता है, मनुष्य, ये लिखेंगे हम ह्यूमन। और जैसे कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा क्या होगा, कुत्ता होगा। सांप होगा तो सांप का बच्चा क्या होगा, सांप होगा। तो गाय है, गाय का बच्चा गाय, बछड़ा होगा। तो ऐसे ही आम का पौधा है, पेड़ है, पेड़ से हमने बीज उगाया, बीज से फिर दोबारा पौधा बन गया आम का। तो यही चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से इंसान का बच्चा इंसान और जानवर का बच्चा जानवर और पेड़ पौधों से पेड़ पौधे के से संतानों में आना, इसे हम आनुवंशिकता कहेंगे। इसे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो गुण हैं नेक्स्ट संतति में जाते हैं माता पिता से, उसे हम आनुवंशिकता बोलते हैं। तो आपको शुरू से समझना होगा कि माता पिता के जो गुण हैं उसके संतानों में गुण कैसे जा रहे हैं। आखिर जो आम का जो बीज है उससे जो पौधा बन रहा है वो आम का ही क्यों बन रहा है, कटहल का क्यों नहीं बन रहा है। जो मनुष्य की संतान है वो मनुष्य की ही क्यों बन रही है, और कोई तो नहीं बन रही। तो यही आपको सब चीज समझनी होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे आनुवंशिकता, उसके बाद आप देखेंगे जैव विकास। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको जैव विकास। उससे पहले आप आनुवंशिकता के बारे में समझेंगे। जैव विकास क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो आपको हम बताएंगे अभी। आनुवंशिकता को समझने के लिए कुछ हम बेसिक चीजों को समझते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेल यानी कि कोशिका। यहीं से हमें कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी कि कोशिका में, ये कोशिका बना दी हमने, तो चाहे हम यूकेरियोटिक करें या कोशिका की केंद्रक, तो ये जो है कोशिका में क्या होगा, केंद्रक। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। तो कोशिका जो है उसमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, ये हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसमें है ये क्रोमोसोम। तो हम लोगों का जो शरीर है कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोगों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। और जो क्रोमोसोम है प्रत्येक जीव के लिए निश्चित होते हैं। यदि हम बात करें मनुष्य की तो ह्यूमन के प्रत्येक सेल में कितनी होती है, 46। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों के शरीर में कहीं से भी एक कोशिका हम निकाले, मान लीजिए मैं आपसे यहाँ से एक कोशिका निकालता हूँ, तो उसके अंदर क्या पाया, केंद्रक के अंदर क्या पाएगा, क्रोमोसोम्स। उस क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, 46। अगर मैं यहाँ से कोशिका निकालूं और यहाँ से अगर उसके अंदर क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या होगी 46, इस तरीके से। तो ये जो क्रोमोसोम्स है इसका एक निश्चित होना चाहिए। क्रोमोसोम्स हमारे प्रत्येक सेल में एक जगह को छोड़कर, तो ये ज्यादातर 46 होते हैं। यदि आप आम के पेड़ की बात करें या मक्के के पेड़ की बात करें या खरगोश की बात करें, उन सब में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होता है। तो प्रत्येक जीव में
क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है। यानी अगर मैं मटर के पौधे की बात करूं तो मटर का पौधा किस चीज से बना होता है? कोशिका से। कोशिका से क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? 14। तो मटर के कहीं भी कोई भी कोशिका की देख लें तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होगी 14। तो यहाँ तक आपने कुछ चीज़ें समझ ली। तो आगे देखेंगे आप कि ये क्रोमोसोम्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं डीएनए, दूसरे को बोलते हैं प्रोटीन। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो क्रोमोसोम्स है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन। और हम बात करें डीएनए की, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसको आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स में कभी भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को प्रोटीन से मैं यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब है डीएनए से। तो हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की, तो ये प्रोटीन को हमें देखना नहीं है, हम बात करते हैं डीएनए। तो ये हमने डीएनए बना लिया, डीएनए से मतलब हमें। तो ये डीएनए की बात करें हम तो डीएनए का इस प्रकार से संरचना होती है, ये आपका है डीएनए। तो हम अब लोग थोड़ा सा हमने बेसिक समझ लिया है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो बात हम करें कि जो डीएनए है और प्रोटीन, इसके आगे भी हम देखते हैं। तो आपने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डीएनए के बाद। तो हम बात करें प्रोडक्शन होता है, तो आगे हम देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। तो आपने समझ लिया, तो हम लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन की हम बात करें तो आप जानते हैं कि एक शुक्राणु होता है और दूसरा क्या होता है? यहाँ पर दूसरा होता है अंडाणु। ये है शुक्राणु, ये अंडाणु। जब मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? युग्मनज।